नमस्कार साथियों, जिला निर्वाचन अधिकारी चूरू और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आगामी कुछ दिनों में पंचायत आम चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। उन चुनावों में आपके कोई दिक्कत नहीं आए, सफल संचालन में कोई समस्या नहीं आए, उसके लिए प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू आपके लिए लाया है वीडियो की सीरीज। तो आप हमारे वीडियो देखिए। आज हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है कोरोना महामारी का, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या क्या गाइडलाइन जारी की है। तो मैं डॉक्टर जेबी खान, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर और वरिष्ठ सहायक नोडल प्रशिक्षण प्रकोष्ठ राजकीय लोहिया महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर, आज हम चर्चा करेंगे कि कोविड के मद्देनजर चुनाव के सफल संचालन में हमें किन किन सावधानियों को रखते हुए और चुनाव को संपन्न करवाना है। तो जो भी कर्मचारी, जो भी साथी, जो भी अधिकारी चुनाव में लगेंगे, उनके लिए उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना आवश्यक होगा। वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें और इसके साथ साथ वे अपने मोबाइल का ब्लूटूथ सदैव चालू रखें। ये भारत सरकार द्वारा जारी ऐप है। इसमें कोरोना से संबंधित जानकारी, आपके एरिया में कोई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, सारी जानकारी अपडेट रहती है। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इंश्योर करेंगे आप। उसके बाद जो भी चुनाव प्रक्रिया में साथी लगेंगे, जेडो से लेके किसी भी लेवल तक है, उनके लिए मास्क लगाना आवश्यक है। नो मास्क नो एंट्री। हर काम में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अति आवश्यक है। वो मास्क आवश्यक रूप से लगाएंगे। इसके अलावा मतदान दलों की रवानगी के समय सभी कार्मिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। संबंधित चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा उन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। ऐसा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव कार्य जो है वहां पर आवश्यक रूप से प्रत्येक बूथ को सैनिटाइज करवाया जाएगा। इसके अलावा हमें यह इंश्योर करना है कि वहां पर कोई अनावश्यक थूके नहीं, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इनका भी हमें पूर्णतः प्रतिबंध वहां पर रहेगा। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि कोई आवश्यक रूप से नहीं थूके। ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। सभी पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी BCMHO को वहां का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यानी कोरोना से संबंधित कोई भी कार्रवाई आपको अमल में लानी है तो BCMHO के द्वारा वह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आपको अपने नंबर उनके साथ शेयर करने हैं और उनके नंबर आपको लेने हैं ताकि कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत आप उनसे संपर्क करेंगे। जो नोडल अधिकारी होगा वह सारी की सारी आवश्यक उपाय जो करेगा वो BCMH के द्वारा ही किया जाएगा। नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना आवश्यक होगा, जरूरी होगा। बिना मास्क के कोई भी उसके कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उस कक्ष को सैनिटाइजर, पानी और साबुन की व्यवस्था भी वहां की जाएगी। जब भी कोई नाम निर्देशन प्रपत्र लेने आए या नाम निर्देशन भरने आए तो बिना मास्क के रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाएगा। जब भी नाम निर्देशन प्रस्तुत करने आपके कक्ष में कोई प्रत्याशी आता है तो उसके साथ केवल और केवल एक व्यक्ति ही अंदर आ सकता है। पहले की तरह जुलूस के रूप में वो नहीं आ सकता। केवल एक व्यक्ति ही कमरे में एक प्रत्याशी के साथ प्रवेश कर सकता है। एक साथ कई प्रत्याशी आ जाते हैं तो उन्हें कक्ष के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उनकी बैठक की व्यवस्था की जाएगी। और यदि कोरोना पॉजिटिव
व्यक्ति नाम निर्देशन करने के लिए आता है तो वह पहले 20 सीएमएचओ की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उसके ब्याह पे सीएमएचओ उसको नाम निर्देशन के लिए परमिशन देगा। अब वह चिकित्सा अधिकारियों के साथ पीपी किट पहनकर नाम निर्देशन के लिए आएगा और उसका नाम निर्देशन अलग कक्ष में लिया जाएगा और आरओ भी पीपी किट पहन के नाम निर्देशन जो है वह प्राप्त करेगा। अलग कमरे में होगा और पीपी किट के साथ किया जाएगा। जब नाम निर्देशन की समीक्षा की जाए तो यह ध्यान रखा जाए कि वह कक्ष बड़ा हो ताकि अनावश्यक भीड़ नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। और नाम निर्देशन संभवतः पहले सरपंच प्रत्याशियों के किए जाए, उनकी समीक्षा की जाए। उसके बाद सरपंच प्रत्याशी की समीक्षा हो जाए, उन्हें बाहर भेजकर पंच प्रत्याशी की समीक्षा वार्ड वाइज आपको करनी है, ये ताकि अनावश्यक भीड़ आपके कक्ष में नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती रहे। इसके अलावा आप उनसे ये घोषणा लेंगे कि वह कोई जुलूस, रैली या सभा आयोजित नहीं करेंगे, क्योंकि 5 व्यक्ति ही उसके साथ निर्धारित है और कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना के लिए उसको आप लिखित में नोटिस देंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है। जब मतदान दलों की रवानगी होगी उस वक्त हमें किन किन निर्देशों की अनुपालना करनी है, तो प्रत्येक सदस्य के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था अपने स्तर पे की है, तो प्रत्येक कार्मिक को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक कार्मिक की, गाड़ी के ड्राइवर की, सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस टीम की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी और जो वाहन उपयोग में लिए जा रहे हैं उन वाहनों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। तो ये मतदान दलों की रवानगी के समय अपनाए जाने वाली कोरोना गाइडलाइन के अनुसार निर्देश हैं। अब मतदान दिवस के दिन हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, तो मतदान दिवस के दिन ये अति आवश्यक है कि कक्ष में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहना हुआ होना चाहिए और कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक मतदाता के हाथों को सैनिटाइज किया जाए। ये आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक जो मतदाता आ रहा है उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाए। सैनिटाइज करने का कार्य एक अतिरिक्त होमगार्ड लगाया जा रहा है, 2 सुरक्षाकर्मी और एक अतिरिक्त होमगार्ड अथवा सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस आदि के जो वॉलंटियर्स हैं, कैडेट्स हैं, वो सैनिटाइज का काम करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना का काम करेंगे। एक आपको जैसे ही आप अपने मतदान केंद्र पे पहुंच जाते हैं, सर्वप्रथम आपको वहां पर 3 लाइनों के गोले बनाने हैं। आज तक पहले के चुनाव में हमेशा 2 लाइन बनती थी, महिला और पुरुष। इस पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आपको 3 पंक्तियां बनानी पड़ेगी, पुरुष, महिला और दिव्यांगजन। उनके लिए अलग अलग, दिव्यांगजनों के साथ ही वृद्धजन खड़े होंगे। ये 3 लाइनें और इनके गोले जो है वो 2-2 गज यानी 6-6 फीट की दूरी पे पहले से ही आपको वहां पे बनवाने पड़ेंगे, ताकि मतदाता उस गोले में ही खड़ा हो और सोशल डिस्टेंसिंग की अपने आप ही पालना हो जाए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मतदान बूथ पे पोलिंग एजेंट जो है वो आपके समक्ष बैठते हैं। कुछ मतदान केंद्र ऐसे हो सकते हैं जिनका कक्ष छोटा हो सकता है, तो वहां पर पोलिंग एजेंट्स जब बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की अगर अनुपालना नहीं होती है तो उन्हें बाहर भी बिठाया जा सकता है, लेकिन बाहर वो वहां बैठेंगे जहां पर वो प्रथम सहायक मतदान अधिकारी को आसानी से देख सके, ताकि पहचान की सुनिश्चितता हो जाए। और अगर उनको कक्ष में भी बिठाया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए उनको दूर दूर बिठाया जाना सुनिश्चित करेंगे। अगर मतदान के दौरान किसी भी कार्मिक के कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, यानी उसको बुखार है, जुखाम है,
अगर ऐसे लक्षण उसके अंदर आते हैं तो तुरंत उसे बदला जाएगा, रिजर्व टीम से, रिजर्व कार्मिकों की टीम से बदला जाएगा और इसकी सूचना सक्षम अधिकारियों को तुरंत प्रेषित की जाएगी। यह भी आपको ध्यान रखना है। मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया जब आप अपनाएंगे तो उसके अंदर मतगणना स्थल पे रिटर्निंग अधिकारी उसी तरीके से मास्क लगाना अनिवार्य करेंगे, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और मतगणना संभवतः अगर आपके मतदान केंद्र पे बड़ा हॉल है तो वहां पे करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। और इसके साथ साथ ही सबसे पहले सरपंच प्रत्याशियों की मतगणना करवाई जाएगी। यह आप सुनिश्चित कर लें। पंच और सरपंच है तो सबसे पहले मतगणना का कार्य सरपंच प्रत्याशियों के लिए किया जाएगा। और जब सरपंच प्रत्याशियों की मतगणना हो जाएगी उसके बाद वार्ड वाइज पंच की एक एक करके गिनती की जाएगी। अगर एक मतपेटी में एक से अधिक वार्ड पंच के वोट है तो जब सॉर्टिंग की जाए तब सबके समक्ष हो जाए और उसके बाद वार्ड संख्या के अनुसार एक एक वार्ड की गिनती की जाएगी। यह आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे उप सरपंच का चुनाव प्रातः 9 बजे से उसकी प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और 1 बजे तक अगर मतदान होता है तो 1 बजे तक वो प्रक्रिया संपन्न करवानी है। उसमें भी ये ध्यान रखा जाए कि मीटिंग बड़े हॉल में की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए, प्रत्येक प्रवेश करने वाले प्रत्याशी जो भी है व्यक्ति है वो मास्क का आवश्यक रूप से उपयोग करें और अनावश्यक भीड़ नहीं करे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करे। ये जो सारी गाइडलाइन है, सामग्री, समस्त सामग्री को सैनिटाइज भी किया जाए। मतदान के पश्चात जब आप सामग्री संबंधित पंचायत मुख्यालय पर जमा करवाने जाएंगे वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना की जाए, गोले बनाए जाए ताकि लोग एक दूसरे से दूर खड़े रहें और आवश्यक रूप से मास्क पहने जाएं, यानी नो मास्क नो एंट्री। ये हमें इंश्योर करना है ताकि हम इस कोरोना महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रख सके, क्योंकि राजस्थान ऐसा प्रदेश भारत में बनने जा रहा है जो इस कोरोना महामारी के बाद सबसे पहला चुनाव संपन्न करवाएगा। तो हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए और इन निर्देशों की अनुपालना करते हुए और हमें मतदान की प्रक्रिया पूर्ण करवानी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सारे वीडियो देखिए। इन वीडियो से आपको चुनाव करवाने में आसानी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहें।